मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने स्टैंडर्ड 5 यूनिट 6 चिट्ठी का सफर हमने लास्ट टाइम देखा था। कितने तक आगे एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पिन कोड नंबर कैसे उसकी डिटेल्स बताई थी। ओके, पिन कोड नंबर का उसमें हर एक अंक का क्या अर्थ होता है मैंने आपको समझाया था। ओके, वहां तक हमने फिनिश किया था। आज हम आगे देखेंगे। ओके, चलो अभी पेज अपनी नोट टेक्स्ट बुक निकालो, पेज नंबर 54। चलो मैं रीड करती हूँ और आपको समझाती हूँ। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। ओके, जब संदेशवाहक कबूतरों की बात हो रही है तो इंसानों की बात कैसे न होए जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते थे। चलो, पुराने समय में कैसे कबूतरों के साथ हम चिट्ठी भेजते थे, तो चलो हम आगे देखते हैं कि जब इंडियन पोस्टल सर्विस स्टार्ट नहीं हुआ था तब कैसे कबूतर के साथ हम चिट्ठी भेजते थे, लेटर भेजते थे। आपने तो पिक्चरों में तो देखा ही होगा ना कि पिक्चरों में कैसे कबूतरों के गले में वो लेटर्स लटका के और कबूतर को भेजते थे। ओके, तो वो आपने पिक्चर में देखा ही होगा, कई सारे पिक्चर में कबूतरों के साथ लेटर भिजवाते जा रहे हैं। ओके, चलो, जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे, क्या बताए, जब परिवहन साधन लिमिट में थे, मतलब ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी, कोई ट्रेन बस कुछ भी हमारे पास ट्रांसपोर्ट करने के लिए कुछ भी हमारे पास नहीं था वो हम किसके साथ लेटर भिजवाते थे, कबूतरों के साथ। ओके, बात तो हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। ओके, कि जब बस ट्रेन एरोप्लेन नहीं था तब हरकारा था, वो उनके साथ हम लेटर भेजते थे। अभी चलो, हरकारा मतलब क्या होता है, संदेश वाहक। ओके, दूत, क्या बोलते हैं, दूत, डाक ले जाने वाला इंसान। यहाँ पे क्या है, हरकारा क्या है, सॉरी, हरकारा मतलब क्या, दूत, क्या, दूत, संदेश ले जाने वाला इंसान। ओके, संदेश ले जाने वाला इंसान। ओके, दूत उसको बोलते हैं, संदेशवाहक। ओके, तो चलो क्या है कि जब चिट्ठी या पत्री पहुंचाने का काम कौन करते थे, ये हरकारा करते थे। राजा महाराजों के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। ओके, क्या करते थे, राजा और महाराज के पास हरकारे थे, वो घुड़सवार घोड़े पर सवार होके पत्र लेके लेटर लेके जाते थे। पर हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होगी। अभी पहले के जमाने में तो जानवर कैसे आते, पहले के जमाने में तो लोग जंगल में से शॉर्टकट पड़ता था, उसके लिए जंगल में से जाते थे, तो इनको जंगली जानवरों से डर तो लगता होगा ना, तो वो क्या करते थे, जंगलों में से शॉर्टकट के लिए जंगलों में से लेटर देने के लिए जाते थे। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का हमेशा उनको डर बना रहता था। ओके, क्या हुआ कि जंगली जानवरों को कुछ करे, कोई डाकू लुटेरा है तो हमारे जो डाक है वो ले जाए, कुछ भी हमारे पास हो, तो उनको डर रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। ओके, क्या करती है, चलो दुर्गम मतलब क्या है,
मुश्किल हो, ओके, ऐसी जगह के जहाँ पे हम पहुँचना मुश्किल हो। तो वो क्या करते थे, पहाड़ी इलाकों में बहुत ही डर रहता था, ओके। तो पहुँचने के लिए निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पदम जंस्कार जैसी कई जगह जहाँ पे हवकारे डाक पहुँचाते। चलो, हवकारों की जो हमारी पोस्टल सर्विस जो है, इंडियन पोस्टल सर्विस, वो क्या करती थी कि हवकारों की मदद लेती थी। वहाँ पे वो हवकारे वहाँ तक भिजवाती और आगे जहाँ से आगे लेटर नहीं भिजवा सकते हम, साइकिल, बस, ट्रेन, किसी की कोई ट्रांसपोर्ट की रहते, तो वो वहाँ पे जो हमारी इंडियन पोस्टल सर्विस है वो किसका सहारा रहती थी, दूत का सहारा लेती थी, ओके। तो पत्र, चलो आगे देखो, आजकल तो संदेश भेजने के नए नए तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए, ओके। चलो आज की अभी तो कितनी सिस्टम चेंज हो गई, ओके, नए नए ट्रांसपोर्टेशन आ गए, तो उसकी वजह से डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी के जहाज और जाने कौन कौन से साधन का इस्तेमाल किया जा रहा है, ओके। अलग अलग स्पीड पोस्ट आ गए हैं, फटाफट हम डाक जो है वो फटाफट भेज सकते हैं वहाँ पे। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोग तक पत्र पहुँचा। चलो अभी हम सोचे पत्र मतलब लेटर, आपको तो पता ही है। अभी मनी ऑर्डर, तो मनी ऑर्डर क्या है बच्चों, कि हमारे देश में कितने सारे लोग ऐसे हैं जो गांव में से शहर में जाके कमाते, ओके। तो वहाँ पे कमा के गांव में उनके कोई भी घर वाले रहते तो उनको पैसे भेजने होते, तो वो क्या करते, वो पैसे जो हमारी इंडियन पोस्टल सर्विस है उनके साथ भिजवाते। तो उनमें हमें क्या करना पड़ता है, एक फॉर्म आता है, उसमें क्या आता है, एक फॉर्म आता है, ओके। वो फॉर्म में पिन कोड नंबर, नेम, एड्रेस, ओके, एड्रेस, कई सारे ऐसे हमें डिटेल्स भरनी होती है। आपका नंबर है, वही कौन से बैंक का, कौन से गांव का, विलेज का नाम, वो सारी हमें डिटेल्स भरनी है। फिर उसके बाद वो फॉर्म हमें पोस्ट ऑफिस में देना है और हमें जितने पैसे देने हैं उतने पैसे हम पोस्ट ऑफिस में देंगे। तो वो पोस्टमैन अंकल है ना, वो उनके घर जाके उतने पैसे भिजवा देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, मनी ऑर्डर बोलते हैं, ओके। फिर आगे क्या है, साथ साथ ईमेल, चलो ईमेल करना होता है ना, तो भी हम वो उसका भी एक कार्ड आता है, ओके। पोस्टमैन के मनी ऑर्डर के रजिस्टर पोस्ट भेजना, यानी कि इम्पोर्टेंट लेटर भेजना है किसी को, तो वो भी भेज सके, पर उसमें से कोई भी डिटेल या कोई भी कागज हमारा गुम होना नहीं चाहिए, ओके, वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। चलो आगे देखो, कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवा तक का सफर दिलचस्प करने वाला है, ओके। चलो कबूतर की सेवाएं लेके हम देखिए आगे, तो सारे जो डाक वगैरह कुछ भी भेजते वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ओके। उसके अलावा देखिए तो हमें कुरियर भी भेजते, पार्सल भी भेजते। उसके अलावा हम देखें तो रक्षाबंधन आती है, तो जब भाई बहन दूर रहते, वन टाइप ऑफ एग्जाम्पल, आपकी मम्मी यहाँ पे और आपके भाई बहुत दूर रहते, तो वो रक्षाबंधन के फेस्टिवल पर जा नहीं सकते भाई के पास, तो वो क्या करते, बहन अपने भाई के लिए क्या करती है, पोस्ट में लेटर में मैसेज लिख के उसके साथ राखी लेके वो लेटर्स भिजवाती है। फिर किसी का हमें मैरिज कार्ड है, बाहर किसी को भेजना है, तो वो इंडियन पोस्टल सर्विस से हम वो भी भेज सकते हैं। फिर कंट्री के बाहर लेटर भेजना है, तो वो भी स्पेशल, एक अलग स्पेशल लेटर आता है उसके लिए भी, तो वो हम उसको क्या बोलते हैं, आउटसाइड आवर कंट्री लेटर हो, वो भी हम भेज सकते हैं, ओके। चलो वो भी हम भेज सकते हैं। इसके साथ देखें तो हम आगे देखते हैं। चलो अभी कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफर दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। चलो अभी देखें तो हमें बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि कैसे कैसे लेटर भेजा जाता है। देखें तो कबूतर भी लेटर भेज सकते हैं, कोई दूत है वो भी लेटर भेज, तो वो सब सारी बातें बहुत ही जानने के लिए हमें इंटरेस्ट होगा कि क्या क्या होता है, ओके।
कबूतर की कई प्रजातियां होती है और ये भी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। ओके, बहुत ही प्रजातियों पर सारी कबूतर की जो टाइप्स ऑफ कबूतर है सारी नहीं होती है, उसमें भी कबूतर के कितने टाइप्स है, ग्रे कलर के कबूतर आते हैं, व्हाइट आते हैं, एश कलर के आते हैं। ओके, कई सारे रंग के कबूतर आते हैं, तो सारे कबूतर बेच नहीं सकते, उसमें दो ही प्रजाति है, एक गिरहबाज और या हुमर। गिरहबाज और हुमर जो एक कबूतर की जाति है, टाइप्स ऑफ कबूतर नेम से। ओके, तो वही बेच सकते हैं लेटर को ले जाते, उसको उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है कबूतरों की। ओके, तो देखो हम आगे देखते हैं, जिसे प्रशिक्षित करने का डाक संदेश भेजने से काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है। ओके, चलो उनको एक ट्रेनिंग दी जाती है और आखिर वो ट्रेनिंग के बाद वो कबूतर के साथ चिट्ठी या पत्र भिजवाते। ओके, चलो आगे, उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सेकंडों मील रास्ता और सही जगह तय कर पाते। अभी देखो तो प्रवासी वो क्या कौन से बर्ड आते हैं हमारे इंडिया में जब विंटर होता है ना, तब माइग्रेटरी बर्ड। कौन से आते हैं, माइग्रेटरी बर्ड। वो क्या करते हैं, प्रवासी पक्षी उनको बोलते, वहाँ पे वो रहते हैं, वहाँ पे बहुत ही ठंड होती है। ओके, तो वो ठंड में रह सकते नहीं है, सर्दी के मौसम में वो वहाँ पे नहीं रह सकते, तो क्या करते, कई दूर माइल पसार करके वो हमारे इंडिया में आ जाते हैं। ओके, और यहाँ पे रहते, जब वहाँ पे ठंड कम हो जाती है तो वहाँ पे वो चले जाते। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए करते। उड़ीसा क्या एक स्टेट का नाम है। ओके, तो नाम है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हुमर कबूतर जो टाइप्स ऑफ बर्ड्स है, टाइप्स ऑफ पिजन बर्ड्स का नाम है हुमर। ओके, कबूतर की एक जात है। ओके, तो वहाँ पे क्या करते हैं, इस्तेमाल दुर्गम इलाकों में पहुंचाने के। दुर्गम इलाकों, तो वहाँ पे क्या है, उड़ीसा है, वहाँ पे कानून व्यवस्था खराब है, वहाँ पे झगड़े बहुत होती है, लूटफाट होती है, इंसानों के लिए वहाँ पे जाना मुश्किल हो जाता है, अपने जान का खतरा होता है वहाँ पे, तो वो लोग क्या करते हैं, कबूतर के साथ लेटर भिजवाते। ओके, कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौकों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। ओके, तो ये सब में कबूतर बहुत ही, जो पोस्टल इंडियन सर्विस है उनके लिए बहुत ही कबूतर हेल्पफुल रहे हैं हमारे लिए, वो बता रहे हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती और उन पर खास खर्च नहीं होता है। सुनो क्या होता है, उनको ट्रेनिंग दी, वो चिट्ठी उनके गले में बांध दिया लेटर और उनको भेज दिया। और हम यहाँ पे पोस्टल इंडिया जो डाक है, पोस्टमैन अंकल है, वो तो क्या उनको सैलरी देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा कुछ चार्ज, वो साइकिल या बाइक कुछ भी ट्रांसपोर्ट लेके जाते हैं व्हीकल या, तो उनका भी हमें खर्च देखना पड़ता है। तो और कबूतर को तो फ्री में हो जाता है ट्रेनिंग देने के बाद, वो तो वैसे ही, तो खर्च भी हमारा क्या होता था, कम होता था, वो बता रहे हैं। इन कबूतर का जीवन 15-20 साल होता है। ये कबूतर है तो कितने साल का होता है, 15 या 20 साल वो जी सकते हैं। इन कबूतर का जीवन और 8-10 साल के बहुत ही अच्छा, चलो 15 और 20 साल वो जी सकते, तो उसमें से 8 या 10 साल तक वो बहुत ही अपना अच्छा काम कर सकते, वो बता रहे। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर का सफर कर सकता है। चलो, जो स्वस्थ कबूतर मतलब हेल्दी जो होता है कबूतर, वो एक दिन में कितने 1000 किलोमीटर का सफर पसार कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। चलो, कोई हमें इम्पोर्टेंट लेटर भेजना है किसी के लिए, वो जरूरी है भेजना, तो क्या करते थे, वो कबूतर और बाज, जब बाज और कबूतर मिलते तो क्या करता है, बाज कबूतर को खा जाता है, ऐसा बाज पकड़ लेता है कबूतर को। ओके, आपने देखा है ना सबने बाज, तो वो क्या करता है, बाज से सारे पक्षी बर्ड से वो डरते, तो क्या करता है, जो
दो दो कबूतर को एक ही लेटर पहना के भेजते। यदि रास्ते में कबूतर को बाज मिल जाए तो एक को पकड़ लिया, एक कबूतर को तो दूसरा तो संदेश भेजा सकता है ना, लेके जा सकता है ना कबूतर, तो उसकी वजह से दो कबूतर भेजते। ओके, शायद ये पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेशा पहुंचाता था। ओके, अभी ये क्या बता रहे कि दूसरे कबूतर की कहानी, ऐसी कहानी भी है विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में भी दूर दूर तक कबूतर लेटर्स को लेके जा सकते, वो बताए। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक। ओके, कबूतर के लिए ये जो लेटर्स भिजवाते हैं कबूतर, संदेशा कबूतर, उनके लिए एक बुक भी इंग्लिश में लिखी गई है, उसका नाम है ग्रे नेक। आप लोग सब देखना ओके कि वो बुक में क्या है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो और वे इस किताब को हिंदी में भी छापेंगे। चलो, आपको इंग्लिश में नहीं हिंदी में पढ़नी है तो क्या हमारे जो नेशनल बुक ट्रस्ट है वो हमें ट्रांसलेट इंग्लिश का हिंदी या गुजराती में ट्रांसलेट करके देते। ओके, तो आप उनको मैसेज करोगे तो आपको भी मिल जाएंगी हिंदी में वो भी। इंस्टीट्यूट एरिया फेज 11 वसंतकुंज नई दिल्ली 110070 के वहाँ पे क्या है, ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट है उनका एड्रेस दिया गया है। कहाँ पे हो, दिल्ली में, हमारी राजधानी दिल्ली में। ओके, वहाँ पे ये ट्रस्ट है तो उनको आप पत्र लिखोगे तो जो ग्रे नेक बुक है वो वहाँ पे हिंदी ट्रांसलेट की आपको मिल जाएंगी। ओके, तो आपने चलो बच्चों इसमें क्या सीखा, पत्र कैसे, चिट्ठी का सफर। तो जब हम लेटर लिखते वहाँ से लेके जब तक लेटर सामने वालों को मिले नहीं तब तक का सफर हमने देखा। तो इस लेसन में हमने क्या क्या सीखा, तो चलो पत्र कैसे भिजवाया जा सकता है, उसमें पिन कोड नंबर, जो पहले के पत्र थे वहाँ डायरी की था तो उसमें बहुत सारे इश्यू आते थे, प्रॉब्लम्स आती थी कि कहाँ पे कौन, सबको तो कोई पहचानता नहीं, कबूतरों के साथ पहले भेजा जा सकता था। उसके बाद थोड़ी अपडेट हो गई का डाकघर आए, इंडियन पोस्टल सर्विस आई, पोस्ट ऑफिस। ओके, वहाँ पे डाकघर आए तो फिर ट्रांसपोर्टेशन हुई, कुछ भी। अभी तो इजीली हमें किसी को लेटर या देना है तो इजीली हम भेज सकते हैं। चलो आगे के लेक्चर में हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और पत्र कैसे लिखा जाता है वो हम सीखेंगे। तो आपको ये सब याद करना है, वो रीड करना है